नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। तो आज हम देख रहे हैं यूपी स्पेशल का सेट 10। ठीक है, तो हम आज देख रहे हैं सेट 10। उसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा है? इलाहाबाद है। ठीक है, कौन सा जिला है? सी ऑप्शन, इलाहाबाद। ठीक है, आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ? सबसे छोटा जिला क्या है? महोबा है। क्या है? महोबा। ठीक है, और एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। और एरिया वाइज सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। ठीक है, तो यहाँ से हमको 4 इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि यूपी का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद और एरिया वाइज लखीमपुर खीरी, और जनसंख्या के दृष्टिकोण सबसे छोटा जिला कौन सा है? महोबा, और क्षेत्र वाइज यानी कि एरिया वाइज हापुड़ सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्थित है? गोल्डन ट्रायंगल, जो कि गोल्डन ट्रायंगल बनता है, ये कौन कौन से शहरों से मिलके बनता है ये पर्यटन के लिए? दिल्ली, ठीक है, आगरा और जयपुर। ठीक है, 3 जगहों से मिलके बनता है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? आगरा। आगरा शहर कहाँ पे मिल रहा है? ये ऑप्शन ए के रूप में। तो अब दूसरे का क्या सही हुआ? ऑप्शन ए, आगरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये वाला क्वेश्चन अभी हमने 2-3 सेट पहले PYQ क्वेश्चन में इसको कर चुके हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा? तीसरे में ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 4। कौन कौन से हैं? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उसके बाद कौन सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व। उसके बाद क्या है जो अभी हाल ही में बनाया गया है? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 4। कौन कौन से? पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा और रानीपुर। ठीक है, 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास है? अगरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है यूपी में? सोनभद्र जिले में। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। सोनभद्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोई पूछे तो आपसे क्या बताएंगे? अगरिया, ठीक है, पहला एक तो है अगरिया, बैगा और भुइयाँ। बैगा और भुइयाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं? ये सोनभद्र जिले में। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला है? इन 4 ऑप्शन में से हमको छांट के बताना है। इन 4 ऑप्शन में से जो गौतम बुद्ध नगर है वो सबसे टॉप पे है साक्षरता दर में, यानी लिटरेसी रेट में कौन सा टॉप पे है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आगे देख क्या आप बता सकते हैं कि यूपी का कौन सा जिला साक्षरता दर में सबसे कम है? साक्षरता दर में सबसे कम जो जिला है वो है श्रावस्ती जिला। कौन सा? श्रावस्ती जिला। ये मेल जो लिटरेसी रेट है उसमें भी सबसे पिछड़ा हुआ है, और जो फीमेल लिटरेसी है उसमें भी सबसे पिछड़ा हुआ है, और जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है उसमें भी सबसे पीछे कौन है? श्रावस्ती ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमको टोटल 3 इन्फॉर्मेशन और मिल रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? यमुना एक्सप्रेसवे कुल मिला के ये पूछना चाह रहे हैं कहाँ से किसको जोड़ता है। ठीक है, ये ग्रेटर नोएडा से किसको जोड़ता है? आगरा को जोड़ता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ, ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। छठे का क्या सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। अगला देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदी पर? ये स्थित है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। और कौन से जिले में स्थित है? तो ये है इसका ललितपुर जिले में ये स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे स्थित है?
ललितपुर जिले में। बेतवा नदी पर दो और इम्पोर्टेंट बांध स्थित हैं, एक तो है राजघाट बांध और एक है माता टीला बांध। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की? 31 सीट है। कितनी? 31। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। और लोकसभा में कुल कितनी सीट है? 80 सीट है, ठीक है। लोकसभा में कुल कितनी सीट है? 80 सीट है। यूपी के विधानसभा में कुल कितनी सीट है और विधान परिषद में सीट है? तो आप इसको कमेंट करके ये दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे कि विधानसभा में कितनी सीट है और विधान परिषद में कितनी सीट है, ताकि ये आपका पक्का हो जाए ये वाला भी क्वेश्चन, ताकि जब भी आए तो हो जाए। हालांकि ये वाला भी क्वेश्चन हमने पहले कराया हुआ है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यदि आप PYQ किए हुए हैं तो कितने क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिल गए हैं अब तक। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? गंगा बहती है, यमुना बहती है, रामगंगा बहती है, झेलम नहीं बहती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो कि यूपी में नहीं बहता है? वो है झेलम, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है झेलम, वो यूपी में नहीं बहती है। झेलम कहाँ पे बहती है? पंजाब वाले एरिया में, पंजाब POK में, उसके बाद खैबर पख्तून वाले इलाके से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। झेलम का जो ऋग्वेद में क्या नाम था? कोई बता सकता है कि झेलम का ऋग्वेद में कौन सी ये नदी के नाम से जानी जाती थी? वितस्ता नदी के नाम से जानी जाती थी। किस नदी से? वितस्ता नदी के नाम से जानी जाती थी। कहाँ पे बहती है? पंजाब वाले रीजन में, ठीक है। आगे देखते हैं, जेवर एयरपोर्ट किस जिले में बनाया जा रहा है? जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये गौतम बुद्ध नगर में। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। ये कहाँ पे बन रहा है? गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? कौन सा? उसका नाम क्या है? वो न्यू दिल्ली में स्थित है और उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट, ठीक है। न्यू दिल्ली में स्थित है और उसका नाम क्या है? IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? जेवर हवाई अड्डा ये गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर कौन सा है? ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सबसे पूर्वी जो नगर है कौन सा है? बलिया। क्या है इसमें से? बलिया सबसे पूरब में स्थित है, ठीक है। अब पूरब में है तो यहाँ पे हम पश्चिम में देख लेते हैं कौन सा जिला, कौन सा नगर स्थित है यूपी का? शामली सबसे पश्चिम में स्थित है, शामली, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये जो नॉर्थ में सबसे स्थित नगर कौन सा है? सहारनपुर। क्या है स्थित है? सहारनपुर, ठीक है। आगे देखते हैं, और सबसे साउथ में स्थित क्या है? सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। यानी कि ईस्ट में क्या स्थित है? बलिया, वेस्ट में क्या है? शामली, नॉर्थ में क्या है? सहारनपुर, और साउथ में क्या है? सोनभद्र। ये नगर क्या है कि जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में स्थित हैं यूपी के, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? 11वें का ए ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? ये वाला भी क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसमें से क्या सही होगा? ऑप्शन के हिसाब से ये सही है गौतम बुद्ध नगर। क्या सही है? गौतम बुद्ध नगर है। बाकी वैसे कौन सा सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम जिला कौन सा देखे थे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले? हापुड़ जिला। कौन सा? हापुड़ जिला, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम इन 4 में से छांट के बताना है कि इन 4 में से कौन सबसे छोटा जिला है, तो वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, यानी कि इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, 9। कौन कौन से हैं? भाबर, तराई, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी मैदान क्षेत्र, फिर मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, फिर है दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, फिर है मध्य मैदान क्षेत्र, फिर है बुंदेलखंड क्षेत्र, फिर है
उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र, फिर है पूर्वी मैदान क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। टोटल 9 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है यूपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में क्या है कि टोटल जो वन आवरण है वो है 6.15%। ठीक है, और जो वृक्षारोपण है, वृक्षावरण, वो कितना है? 3.08% है। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल जो वन क्षेत्रफल होना चाहिए वो आना चाहिए 23 यहाँ पे हो जाएगा और 9.23 आना चाहिए। ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ये क्वेश्चन उस साल ये बाहर करने वाला क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन को चेक ना किया जाए। ठीक है, हालांकि 9.23 के सबसे पास में जो आंसर है वो सी है, सी हो जाना चाहिए था, लेकिन उस साल उन्होंने इसको चेक करने से बाहर कर दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को। बाकी आपको पता है कि वन आवरण कितना है यूपी में? 6.15% है, और वृक्षारोपण कितना हो रखा है यूपी में? 3.08%। टोटल कितना हो गया? 0.23%। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? यूपी में लायन सफारी कहाँ पे है? इटावा में। कहाँ पे है? इटावा में। ठीक है, कहाँ पे है लायन सफारी? इटावा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? कौन सी जनजाति? बुक्सा जनजाति। कहाँ पे पाई जाती है? बिजनौर और आगरा वाले रीजन में। जो ये बुक्सा जनजाति होती है, कौन सी भाषा बोलते हैं ये लोग? हिंदी भाषा ही बोलते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, इनका मुख्य भोजन क्या है? मछली और चावल। ठीक है, मछली और चावल ये लोग मुख्यतया खाते हैं। ठीक है, तो इस 16 का क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे लोकप्रिय है? सबसे लोकप्रिय जनजाति यूपी की कौन सी है? थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति। ये अपने आप को किरात वंशीय मानते हैं। क्या मानते हैं? किरात वंशीय। किरात वंशीय माने जाते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि यूपी में कौन से एसटी समुदाय की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? क्या कमेंट करेंगे कि यूपी में जो एसटी कम्युनिटी है उसमें से कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिनकी पॉपुलेशन यूपी में हाईएस्ट है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए फेमस है? यूपी का जो बांदा जिला है वो जाना जाता है साजर पत्थर के लिए। कौन से पत्थर के लिए? साजर पत्थर के लिए। साजर पत्थर किस काम में आता है? ये इससे ज्वेलरी बनती है। क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है। और जो खजुराहो और कलिंजर की गुफाएं बनी हैं वो भी इसी पत्थर से बनी है। कौन कौन से? खजुराहो और जो कलिंजर का जो गुफा बनी है वो भी इसी से बनी है। ठीक है, किससे बनी है? साजर पत्थर से, जो कि कहाँ पे मिलता है? बांदा जिले में मिलता है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कितनी संख्या है? कुल सीट का 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ टोटल सीट्स। तो यानी कि इसमें क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। कुल सीटों का 1/3। ये इसके लिए आर्टिकल कौन सा है संविधान में? 243D के तहत महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, 243D के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी 2017 को नया सवेरा योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? नया सवेरा जो योजना आई थी ये शुरू की गई थी कि ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं यानी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको मुफ्त में कोचिंग दिया जा सके। ठीक है, उनको मुफ्त में कोचिंग दिया जा सके। ठीक, ये योजना लाई गई थी किस विभाग द्वारा? तो ये लिया गया था अल्पसंख्यक विभाग द्वारा। अल्पसंख्यक विभाग द्वारा, जो कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें अल्पसंख्यक विभाग दिया हो। तो यानी कि ये क्वेश्चन उस समय गलत पूछा गया था। बाकी आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता हो गया है कि नया सवेरा किस विभाग द्वारा ले आया गया था? अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ले आया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित किया जाता है? किस पर भारित किया जाता है? यदि हम आर्टिकल 322 को देखें, किसको? आर्टिकल 322 को देखें तो आर्टिकल 322 ये कहता है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के जो खर्च हैं जिसमें आयोग के सदस्य या कर्मचारियों के कोई देय वेतन हो
भत्ता हो या फिर उनके पेंशन हो, इसमें शामिल हैं, ये सब के सब भारत की संचित निधि पे भारित होंगे, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित होंगे ये खर्च। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? CFI यानी कि ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ये भारित होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यहाँ पर ध्यान रखना क्या पूछा है क्वेश्चन में, यूपी के दक्षिण भाग की। बाकी यूपी के जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी है? अमशोत पहाड़ी। कौन सी? अमशोत पहाड़ी। ये कहाँ पे है? यूपी के सहारनपुर जिले में है। कहाँ पे? सहारनपुर जिले में। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि यूपी के दक्षिण भाग में की सबसे मतलब कि ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो वो कौन सी है? सोनाकर पहाड़ी। कौन सी? सोनाकर पहाड़ी। और सोनाकर पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये मिर्ज़ापुर जिले में। कहाँ पे स्थित है? ये मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है, मिर्ज़ापुर में ये स्थित है। ठीक है, तो 22वें का क्या सही है? सी। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल के क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि यूपी के दक्षिण भाग में कौन सी। बाकी यदि आया होता कि यूपी की हाईएस्ट पहाड़ी या फिर हाईएस्ट चोटी कौन सी है, तो बताते हैं हम अमशोत, जो कि सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सुल्तान है जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जिसे अब आगरा अवस्थित है? जहां अब आगरा, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि आगरा शहर का निर्माण या फिर आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा शहर का निर्माण करवाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। तो यानी कि ऑप्शन डी सही हुआ। सिकंदर लोदी ने कब कराया था आगरा शहर का निर्माण? 1504 में। कब करवाया था? 1504 में। क्या आप बता सकते हैं कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था? तो ये किस नाम से लिखता था? गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, तो 23वें का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान यानी कि क्या होता है ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पे खोलने का प्रस्ताव दिया था? ये दिया था कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किन्होंने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। यह इन्होंने क्या किया था कि जो इनका पुत्र था, जो कि उस समय अल्पवयस्क था, 18 साल से कम था, लेकिन उसको भी ये बिरजिस कादिर, इनका जो बेटा था, क्या नाम था उसका? बिरजिस कादिर, उसको इन्होंने राजा बना दिया हजरत महल ने। ठीक है, लखनऊ में। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गई हैं। ठीक है, फिर आया था कैंपबेल मार्च 1858 में आया, जिसने लखनऊ के विद्रोह को ख़त्म किया। किसने ख़त्म किया था? कैंपबेल ने। कब ख़त्म किया था? मार्च 1858 में ख़त्म किया था। ठीक है, 1858 में ख़त्म किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? किसकी बात हो रही है? देवबंद आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? ये सहारनपुर में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी। और ये कब शुरू हुआ था? 1866 में शुरू हुआ था। इसके शुरू करने वाले लोग कौन थे? दो लोग थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। दो लोग कौन कौन से? मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। ये दो लोगों ने शुरू किया था देवबंद आंदोलन 1866 में। कहाँ पे? दारुल उलूम, जो कि कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि क्या? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनाया गया था? 1924 में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? कानपुर में बनाया गया था। ठीक है, कानपुर में बनाया गया था। ठीक है, यदि यहीं पे क्वेश्चन होता कि HSRA
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका निर्माण कब हुआ था? 1928 में। कहाँ पे हुआ था इसका निर्माण? दिल्ली में हुआ था। ठीक है। जो HRA का निर्माण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। कब हुआ था? 1924 में। लेकिन जब HSRA पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कि इसका निर्माण 1928 में किसने कराया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कराया था। ठीक है। तो इस प्रकार से 27वें क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। निम्न में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यूपी का कौन सा है? गोरखपुर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? गोरखपुर सही है। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं इस समय इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये आप गूगल करेंगे और देखेंगे। ठीक है। ये कर्नाटका में स्थित है। ये आप इसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो आप गूगल करके देखेंगे। ठीक है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 से नहीं जुड़ा है? ये आज हम लोग ये टाइप का क्वेश्चन तीसरी बार देख रहे हैं। ठीक है। तो आज देख लेते हैं कि NH2 जो कि पहले इसका नाम मतलब अब इसका नाम बदल के NH19 कर दिया गया है, ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है। ठीक है। तो ये पहली बात तो चंदौली से एंटर करता है यूपी में, फिर उसके बाद वाराणसी, फिर उसके बाद प्रयागराज, फिर उसके बाद कौशाम्बी, फिर ये कानपुर, फिर उसके बाद सिकंदरा, फिर इटावा, फिर फिरोजाबाद, फिर आगरा से होते हुए निकल जाता है। तो यानी कि ये जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शंस में से होकर के वो गुजरता ज़रूर है। ठीक है। यानी कि ये जो आगरा है, इटावा है, वाराणसी है, ये वाला ये जो यहाँ पे बलिया दिया है, वो जब एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ बलिया न दे करके दिया था कानपुर दिया था। क्या था? कानपुर दिया था, ऑप्शन ए। ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन यानी कि कानपुर, आगरा, इटावा, वाराणसी ये होता है। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन गलत था जिस साल ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। ये कहाँ यूपी में कहाँ कहाँ से होके गुजरता है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, फिर उसके बाद कहाँ पे? सिकंदरा, इटावा, फिर उसके बाद ये फिरोजाबाद होते हुए आगरा निकल जाती है। ठीक है। तो 29वें का क्या सही है? कोई नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली से नेतृत्व किसने किया था? बरेली से नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। किसने किया था? खान बहादुर खान। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि लखनऊ से किसने किया था? अभी तो देखे थे, बेगम हजरत महल ने। कानपुर से नाना साहब ने। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। कहाँ किसने किया था? फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। और मेरठ से किसने किया था? कदम सिंह ने किया था। ठीक है। और इलाहाबाद से किन्होंने किया था? लियाकत अली ने किया था। ठीक है। तो इस प्रकार जो ये वाला सेट था, इसमें से 2 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के गलत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन किए? 30। यानी कि यदि इसमें से आपके 22 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे तो यानी कि आपकी तैयारी सही चल रही है। बाकी जो लोग नहीं कर जिनके 22 नहीं पार हो पा रहे हैं वो लोग PYQ अच्छे से करें, थीम को देखें और उस थीम पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करने का प्रयास करें। ठीक है। इससे फिर आपके धीरे धीरे क्वेश्चन इम्प्रूव होने लग जाएंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू।